हरे कृष्णा। इस जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से है और ब्रह्म में ही इसकी स्थिति है। ये जगत ब्रह्म में ही लीन हो जाएगा। ब्रह्म ही आधार है हमारे सनातन धर्म का। शास्त्र में ब्रह्म की 3 व्याख्या दिया हुआ है। जो परम ब्रह्म है वो है भगवान श्री हरि। दूसरा है ब्रह्म ज्योति जो सबका कारण है। ये ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण के अंगों की कांति है। और जो तीसरा ब्रह्म है वो है शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म भगवान का शब्द प्रकाश है। जीवों को कल्याण करने के लिए भगवान शब्द ब्रह्म के रूप में अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवतम जब सृष्टि तत्व का व्याख्या करते हैं तो कहते हैं सबसे सूक्ष्म जो है वो है शब्द, और शब्द से फिर क्रमशः स्पर्श, रूप, रस और गंध की उत्पत्ति होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि शब्द का महत्व क्या है। नवदा भक्ति में श्रवण को पहला स्थान दिया हुआ है। भक्ति की शुरुआत भगवान की कथाओं को सुनने से शुरू होता है। बिना भगवान के लीलाओं का नाम का श्रवण किए कोई भी भक्ति नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि नाम नामी अभिन्न, भगवान और उनके दिव्य नाम में कोई फर्क नहीं है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान नाम के रूप में अवतरण लिए हुए हैं इस धरा पर। तभी तो सारे आचार्य एक स्वर से समस्त जीवों को हरे कृष्णा महामंत्र जो कलिसंतरण उपनिषद में दिया हुआ है उसको जप करने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। इस दुनिया से परे जो भगवान का धाम वैकुंठ लोक है, वहाँ पर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये सब हैं, लेकिन अपने दिव्यता में हैं। प्रकृति के 3 गुणों से रहित हैं। हमें उस दिव्यता को प्राप्त करना है, तभी हम इस जन्म मृत्यु के अशाश्वत दुनिया से निकल के भगवान का संग लाभ करेंगे, भगवान को देख और सुन सकेंगे। लेकिन हम लोग जब भगवान का नाम लेते हैं हमें कोई दिव्यता का अनुभूति नहीं होता। हमें ऐसा ही लगता है जैसे ये कोई एक और शब्द है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का। बैठ के नाम जप करने के बजाय अगर कोई चलचित्र का गाना सुनते हैं या गाते हैं तो हमें ज़्यादा आनंद मिलता है। हरिकथा में हमारा रुचि नहीं होता। हमें तो उन बातों में रुचि होती है जो हमारे इंद्रियों को आनंद दें। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, कैसे अच्छा खाना खाएं, घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट, मूवी, ये सब। परंतु ये सारे विषय हमें इस दुनिया में जकड़ के रखते हैं और वो परमानंद लाभ करने में रोक देते हैं। मनुष्य के श्रवण का एकमात्र विषय है भगवान के दिव्य लीलाएं, लेकिन वो अमृतमय लीलाएं हमें स्वाद नहीं आता। ऐसा क्यों है? क्या इसका मतलब ये है कि हमारे शास्त्र में जो कहा गया है वो सब सच नहीं है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं। इसका ये मतलब है कि हमारे ऊपर इस भौतिक कामनाओं का ऐसा चद्दर चढ़ा है कि हमें दिव्यता का गंध नहीं आ रहा। जब तक ये मोटे परत हमारे आत्मा से निकलेगा नहीं, हम दिव्यता को अनुभव नहीं कर सकेंगे। भगवान का नाम लेकर भी हम उसको नहीं समझ पाएंगे। वो परमानंद की प्राप्ति नहीं हो पाएगा। जैसे कि एक पीलिया का रोगी, उसको अगर आप मीठा खाने के लिए दो तो उसको कड़वा लगेगा। वैसे ही हम सब भवरोग से पीड़ित हैं और हमें ये भगवान का नामामृत जो सबसे मधुर है वो कड़वा लग रहा है, और जो नश्वर विषयी बातें हैं जिनका आखिरी परिणाम अनगिनत दुखों के अलावा और कुछ नहीं, वो अच्छा लग रहा है हमें। अब बात ये आती है कि ये जो मोटे चद्दर पड़ा हुआ है हमारे आत्मा के ऊपर, वो जाएगा कैसे? वो जाएगा वही श्रवण से ही। जैसे पीलिया की रोगी को कड़वा लगने पर भी मीठा गन्ने का रस ही पीना पड़ता है, वही औषधि है उसके रोग के निवारण के लिए। उसी तरह हमारे इस भव रोग का निवारण भी भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन और स्मरण में ही है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 2 अध्याय 17वें श्लोक में कहा गया है, शृण्वताम स्वकथा कृष्णा। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण
उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। जो निमत्सर साधु होते हैं, जिनमें ये भौतिक गुणों का परत नहीं होता, वो जब भगवान का गुण का नाम का कीर्तन करते हैं और वो कीर्तन हमारे कर्ण के माध्यम से हमारे हृदय को स्पर्श करता है, तब हमारे हृदय में ये जो जन्म जन्म से पहाड़ इतना मैला भरा हुआ है, वो धीरे धीरे साफ होता है। वो शुद्ध भक्त होता है भगवान का। वो भगवान को अपने प्रेम से बस में करके अपने हृदय में बांध के रखता है, और जब वो हरि कीर्तन करता है तो वो शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान उसके मुख से बाहर निकल के जो श्रोता है उसके हृदय में जाते हैं, और फिर उस श्रोता के हृदय में भगवान का प्रेम उदित होता है। श्रील प्रभुपाद जब 70 साल के उम्र में अमेरिका गए भगवान के संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए, तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने न्यूयॉर्क के टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क के एक पेड़ के नीचे बैठ के हरि कीर्तन किए, और फिर जब वो शब्द ब्रह्म वहाँ बैठे हुए हिपीज लड़के और लड़कियों के कान में पहुँचा, तो धीरे धीरे उनके हृदय से ये भौतिकता का चद्दर साफ हुआ और उनको कृष्ण नाम में रुचि आने लगी। वो लोग जब इस नाम अमृत का पान किए तो जड़ इंद्रियों के सुख रूप विष का पान करना छोड़ दिए। आगे जाके वो लोग प्रभुपाद के सैनिक बने, इस दुनिया को कृष्ण भावनामृत करने में भागीदार बने। आचार्य ठाकुर श्रील प्रभुपाद ने प्रमाण करके दिखाया श्रीमद् भागवतम के इन वाक्यों को कि हरि कथा कोई भौतिक कथा नहीं है, ये शब्द ब्रह्म है जो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, तभी तो ये असंभव कार्य भी संभव हो गया। शब्द ब्रह्म में भगवान की शक्ति संचारित है, इसीलिए उसको वीर्यवती हरि कथा कहा गया है। इस वीर्यवती हरि कथा को गुरुदेव बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, उसका कुछ भाग हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया। उस वीर्यवती हरि कथा का कुछ और भाग हम अगले अध्याय में प्रस्तुत करेंगे। अपना प्रश्न और सुझाव हमें जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।